हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले अलजेब्रा का 2.2 का जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे हम लोग, वो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कितना दिया है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। हम लोग ने इसके पहले वीडियो में हम लोग ने 6 क्वेश्चन हम लोग ने देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड से करना था। जो 6 क्वेश्चन हम लोग ने किया था वो क्वेश्चन नॉर्मल थे। इसमें क्या हो गया, अंडर रूट का फंक्शन आ गया। तो हमें अंडर रूट से डरना नहीं, पहले हम लोग अंडर रूट को समझ लेते कि अंडर रूट है क्या। मान लीजिए हमारा जैसे अंडर रूट के अंदर क्या है, 4। तो 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 2। इस तरीके से लिख सकता हूँ। आपको पता है अंडर रूट के अंदर जो 2 टाइम्स रहता है वो 1 टाइम बाहर आ जाता है। तो मैं ये 2 × 2 को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस तरीके से 2 बार रहेगा तो ये बन जाएगा। इसका मतलब तो ये होगा ना, 2 अंडर रूट 2 = 2। ये बन गया, आपको पता चल गया। आपको ये इस तरीके से काम करता है। अब ये हमको पता चल गया, ये हमारा अंडर रूट का फंक्शन है। जैसे कितना हो गया हमारा, इधर 25 है। 25 का मीनिंग क्या है, इधर 5 × 5 अंडर रूट के अंदर, इधर कितना हो जाएगा 5 × अंडर रूट 5। इस तरीके से हो गया। अब ये 2 टाइम है तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम बाहर आ जाएगा। 1 टाइम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई मेरा नंबर है, जिस तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट × 5 अंडर रूट कितना लिख सकता हूँ 5, तो उसी तरह मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ 3 = अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3। ये दोनों का मीनिंग एक है। ये दोनों का मीनिंग क्या है, एक है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 × अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ये दोनों का इंटू करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं ये बताने का मतलब ये है कि मान लो ये नंबर मेरा 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2, ये हो गया। अभी इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 का मतलब क्या, अंडर रूट 4 × अंडर रूट 4। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग करने वाले क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर लास्ट में उससे सबसे छोटी पावर। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो मैंने बताया था कि ये टर्म का और ये टर्म का क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अंडर रूट 2 x² × 5 अंडर रूट 2, इस तरीके से दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 2 बार इंटू के फॉर्म में है, इस तरह है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5 × 2, ये दो अंडर रूट 2 था, इस तरीके से बाहर आ गया। यहाँ पर कितना हो गया, x²। तो कहने का मतलब इधर हो जाएगा आपका 10x²। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10x²। ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। एक्टिविटी आप फिल कर लेना उसको अपने हिसाब से। अब हम लोग देखिए यहाँ पर कितना हो गया हमारा 10। अब ये क्या बोल रहा है कि उसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और वो 2 नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 7। जैसे कि हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पर प्लस करके +7 आना चाहिए, आंसर प्लस में चाहिए। तो हमको दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, हमारे प्लस ही रहेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5x और यहाँ पर लिख सकते हैं 2x, इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस, ये लिख दिया हम लोग ने 5 अंडर रूट 2 = 0, इस तरीके से लिख दिया। अब देखें यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर क्या है 5 है। दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आगे देखिए x, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, x कॉमन है तो मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, अंडर रूट 2, 2x था, एक x चले गया। यहाँ पर क्या हो गया 5, ये x इसके साथ चले गया कॉमन, तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर लिख दिया हम लोग ने 5, प्लस था प्लस लिख दिया।
अब यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू √2। अब देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे √2। यहाँ पर बचा क्या, इसको भूल जाओ, ऊपर वाला देखो, तो ये कितना बचा यहाँ पर √2। x था, x बच गया, प्लस नहीं समझ में आ रहा, ये कॉमन लिया, बाकी का ब्रैकेट पूरा यहाँ पर उतार दो, ये कितना हो जाएगा आपका =0। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये और ये मेरा क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 √2 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √2 =0। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हम लोग एक बार इसको =0 ले लेंगे, एक बार इसको =0 लेंगे। 2x प्लस 5 =0 और x प्लस √2 =0। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 √x, यहाँ पर ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x -5/√2, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पर कितना हो जाएगा -2/√2, ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5/√2 एंड -√2 are the root of given quadratic equation। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 7। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 8 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला इन्होंने, 3x स्क्वायर माइनस 2 √6 x प्लस 2 =0। इस तरीके से हम लोग लिखने वाले। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावर क्या है। पावर देखिए सबसे बड़ा पावर है, फिर छोटा पावर है, फिर उससे छोटा पावर। तो इसका और इसका क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। ये कितना हो गया 6x स्क्वायर। तो आप देखो ये क्या बोले कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, कितना होना चाहिए 6, और उसी 2 नंबर को प्लस करो, कितना होना चाहिए 2/√6। अभी ऐसा कोई 2 नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई 2 नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं √6 का इंटू √6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एक √2 और एक √2, ये आगे वाला और ये आगे वाला ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/√6। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ, प्लस में ही चाहिए आपको, माइनस में चाहिए, तो कितना हो जाएगा -√6 -√6। इस तरीके से मेरा ये हो जाएगा, इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा। तो ये हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर 6 है तो 6 को अगर मैं √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। अब ये माइनस ये माइनस है, इधर सामने -1 है, इधर सामने -1 है कोएफिशिएंट, और ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2/√6 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ऐड करने वाला हूँ। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 =0। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब देखिए ये 3 का मतलब √6 का मतलब क्या है 3 × 2, और इधर 3 है, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब √3 × √3 ये। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए √3 × √3 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 × √2। तो ये वाला √3 ये वाला √3 कॉमन है,
तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने कॉमन, √3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स यहाँ पर कॉमन आ गया। तो यहाँ से अगर एक √3 कॉमन आ गया था सर्कल वाला, तो यहाँ पर बचा क्या, √3, ये कितना हो गया आपका एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये चला गया था कॉमन, एक्स तो भी चले गया था, तो यहाँ पर क्या बच गया, √2 माइनस √2, इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख दिया। सेम कहानी यहाँ पर हो जाएगा, 3 × 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, √2 × √2, तो ये वाला √2, ये वाला √2 बाहर आ गया। तो यहाँ पर जो माइनस लगाया हमने, तो कितना हो जाएगा, माइनस √2, ये -2 कॉमन आ गया। ये झमेले में मत पड़ो साइन के चक्कर में, ये ब्रैकेट उठा के एज इट इज यहाँ पर लिख दो। कितना हो जाएगा, 3x माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज, ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब क्या करूँगा, इसको एक बार 0 लिख लूँगा, एक बार इसको, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3x, यहाँ पर ये माइनस है, वो बाजू में जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो गया आपका, प्लस हो गया। अब देखिए ये 3 है, √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, √2 अपॉन √3, और यहाँ पर क्या हो गया, ये √3x, यहाँ पर ये माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। और हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग आंसर लिख लेंगे इसका फाइनल, 2 रूट हमको पता चल गए। अभी ये कितना हो जाएगा आपका, 9 कितना हो जाएगा, 2m ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। ये हमारा इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जर्नल फॉर्म में लाएंगे। जर्नल फॉर्म में लाने के लिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m², इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48m इज इक्वल टू 50। ये 50 यहाँ पर, इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, 2m माइनस 48m, इधर लेके आएंगे, आ गए तो क्या हो गया आपका, ये -50 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों में, तीनों टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 2m² माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर भेज दिया, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2m² माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका, ये टर्म का और ये टर्म का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, तो कितना हो जाएगा, -25m²। इस तरीके से हम लोग ने कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या आना चाहिए, -25 आना चाहिए। उसी 2 नंबर को माइनस करो, माइनस करके कितना आना चाहिए, -24 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर हमारा कौन सा है, अगर हमको माइनस करके माइनस चाहिए, माइनस करके माइनस में आंसर चाहिए, तो इसका मतलब है कि बड़ा नंबर हमारा कितना रहेगा, माइनस में रहेगा, छोटा वाला नंबर हमारा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो 25 किसके टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कितना हो जाएगा, 5 × 5, ये कितना हो जाएगा आपका 25, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, माइनस करो प्लस करो, वो तो वही होने वाला है। अगर माइनस प्लस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। तो 25 का टेबल 25 के टेबल में ही आ जाएगा, वो 1 टाइम पे आ जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 25 1 जा 25, माइनस करने पे कितना आना चाहिए -24 आना चाहिए। तो ये नंबर प्लस में कर दिया, ये नंबर माइनस में कर दिया। तो अगर देखिए 25 का इंटू करेंगे हम लोग 1 के साथ तो कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा, और ये 25 में से 1 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा इक्वेशन हो गया। इधर कितना हो जाएगा m² -25 m माइनस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी इधर m है, इधर मैंने x लिख दिया था। ये कितना हो जाएगा 1m, ये प्लस में है, प्लस में आ गया, -25 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, m कॉमन मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा m माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे +1 m, जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 हम लोग ने कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे 25m इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग ने लिख दिया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये सेम है तो ये कितना हो जाएगा m -25 ब्रैकेट क्लोज m + 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो गया। तो ये कितना हो जाएगा m -25 इज इक्वल टू 0, m + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस था उधर गया प्लस, ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस था इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया 25 and -1 are the root of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। बहुत लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कितना दिया हम 25m⁻² इज इक्वल टू 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तब हम लोग को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वही हमारा जर्नल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा ये 25m⁻², ये इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब ऐसा इक्वेशन है ही नहीं, बीच का टर्म क्या है, एब्सेंट है। जब बीच का टर्म एब्सेंट है तो हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, 25m है तो 25m को हम लोग 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5² लिख सकते, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते 3² लिख सकते, इस तरीके से लिख सकते। तो मैं इधर लिखूंगा 25m पूरे का स्क्वायर लिख दूँ क्योंकि m का स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा ये माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका 3²। अब ये इसके जैसा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a² - b², एक बार ब्रैकेट में प्लस और एक बार ब्रैकेट में माइनस। इस तरीके से हमें फॉर्मूला पता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 5m + 3 ब्रैकेट क्लोज 5m - 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ने ये 0 लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सेपरेट करेंगे, m + 3 इज इक्वल टू 0 और 5m - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये +3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -3, 5m इज इक्वल टू -3। यहाँ पर m इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -3⁵, -3/5। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 5m, यहाँ पर ये माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, m इज इक्वल टू 3/5। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ -3/5 एंड 3/5 are the root of given quadratic equation। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा 10। अभी मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्या करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ये कितना हो जाएगा 7m² इज इक्वल टू 21m
21m हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस मैं क्या करूँगा, इसको 7m माइनस 21m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 7m कॉमन ले सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये आपका 7m, यहाँ पर क्या बच जाएगा m, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक बार मैं इसको इज इक्वल टू 0 ले लूँ, कितना हो जाएगा 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा m 0/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू +3, ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 and 3 are the root of the given quadratic equation। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। हम लोग क्या सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को क्या दिया है, देखिए m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखिए ये कितना हो जाएगा m² हो गया। 11 का मतलब क्या हो गया, 11 का मतलब क्या हो गया 11 × 11 इस तरीके से हो गया। अब जैसे इसका मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, ऐसे ये 2 टाइम है, इस तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -11 रेज़ टू इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैंने जैसे इसको लिखा तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा m + 11 √ 0, m + 11 √ इज इक्वल टू 0 और m - 11 √ इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √ -11 और m इज इक्वल टू +√11। यह हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे -11 एंड -√11 और -√11 एंड √11 आर रूट ऑफ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, ख़त्म होता है। और हम लोग का ये एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 2.3 करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।